So I used to tell him because Sam was a city's boy and he used to tell him about the Galesburg. तो उनको अब इस बात से श्योर हो गए कि he is there because he always liked that sound and that place where he is. All right, in 1894. सो 1894 की बात जो थी वो अब कहते हैं कि उस टाइम के बारे में हमें सैम को बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में. Okay, so because one night fusing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, collectors buy some. Then narrator say, when he was fusing होता है tackle with too much importance to a little thing. मतलब अब वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान था, तो he was tackling with the stamp collection. What he found that the so now he's addressing we people that do you know what a first day cover is. अब नरेटर हमें चार्ली बता रहे हैं कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है. कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टैम्प फर्स्ट डे कवर क्या होता है. जब भी कोई न्यू टिकट इशू होती है, तो जिनको स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट होती है, बहुत शौक होता है, वो अपने नाम से एक मेल जो है, एनवलप जो है उसको पोस्ट कर देते हैं. ठीक है, या फिर कोई और भी दूसरे को कर सकता है. सो दैट एनवलप जो है उसके अंदर ब्लैंक पेपर दे पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप एंड दे मेल इट. ठीक है. सो एंड दीज आर दे आर नेवर ओपन, क्योंकि उसके अंदर ब्लैंक पेपर होता है तो कोई भी उसको खोलता नहीं, वो ऐसे ही रहता है. ओके. बट दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन शुडंट हैव बीन देयर. अब उस दिन मैंने एक फर्स्ट डे कवर्स खोला जो वहाँ होना नहीं चाहिए था. क्यों? बिकॉज इट देयर वॉज, बिकॉज देयर इट वॉज. लेकिन वो यहाँ था, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो मैंने सेंड कर दिया, मेरे घर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ था. एंड इट वॉज देयर बिकॉज यहाँ क्यों था? क्योंकि somebody हैज़ मेल्ड इट टू माई grandfather at his home in Galesburg. And that's what the address on the envelope said. And it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6 cent, dull brown, with a picture of President Garfield. So he found that the stamp was there and it was of July 1894, and there was a stamp of the President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. अब जैसे कि उसके दादाजी को भी शौक था स्टैम्प कलेक्शन का, तो उनके नाम पे वो जो थी वहाँ पर वो मेल उनके पास थी. एंड इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट. अब इसलिए कि वहाँ पर मिल गई तो उन्होंने उसको देखा और उसको खोल दिया. एंड द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक. एंड बहुत हैरानी की बात क्या थी कि उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, ब्लैंक पेपर को सेंड किया जाता है. बट दैट टाइम द नरेटर फाउंड दैट समथिंग वॉज रिटन ओवर देयर. That paper was not blank. So, what was written over there? It was 941 Willett Street, Galesburg, Illinois, July 1894. Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the deli, someone is playing a piano. They are all out on the front porch singing, saying Nelly home, and I've invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Luza. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. Now, what was written over there in the letter was the address of Galesburg, Illinois. And the date was written over there was July 18, 1894. And this letter was addressed for Charlie. चार्ली के नाम पे ये लेटर था और किसने लिखा था? सैम ने लिखा था. ओके. एंड सैम ने उस लेटर में क्या लिखा था? दैट आई विश यू आर ऑल राइट. और तुम जो कहते थे कि थर्ड लेवल, मैंने वो थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है और मैं यहाँ 2 हफ्ते से आया हुआ हूँ, यही रह रहा हूँ राइट नाउ. और मैं कहाँ पर हूँ? दिल्ली स्ट्रीट में हूँ. यहाँ पर लोग जो है पियानो बजा रहे हैं, क्योंकि पुराने ज़माना है, सेंचुरीज बैक में चले गए हैं, तो वहाँ पर लोग पियानो प्ले कर रहे हैं. ऑल आउट इन द फ्रंट पोर्च, जैसे कि नरेटर ने बताया था, नरेटर ने फील किया था, तो ये भी फ्रंट पोर्च में थे. एंड singing that song, seeing Nelly home, and he was invited for
द लेमन जूस पीने के लिए इनवाइटेड हुए। कम ऑन बैक। अब वो सैम चार्ली को कह रहे हैं कि तुम और लूज़ा भी जल्दी यहाँ आओ और कीप लुकिंग टिल यू फाइंड। क्या फाइंड करना? थर्ड लेवल। कि जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता तुम इसको ढूंढते रहो, एंड इट्स वर्थ इट। वो ये बहुत ही अच्छा है। वर्थ इट मीन्स बहुत अच्छा प्लेस है। बिलीव मी मीन्स सैम इज़ ऑल्सो हैप्पी टू गो दैट लेवल, to move into that third level. Okay, so it proves that the third level exists. यहाँ पर नरेटर चार्ली जो है इस बात को प्रूव कर रहा है कि मैंने लेटर पढ़ी है, उसमें से मुझे पता चला है कि यस मैं रॉन्ग नहीं था। लोग मुझे पागल समझ रहे थे या मुझे सेक्रेटरिस्ट के पास जाने की बात कर रहे थे। मेरी वाइफ भी बिलीव नहीं कर रही थी। तो नाउ ही सेज दैट आई वॉज राइट, दैट आई हैव बीन टू थर्ड लेवल. Okay, so the note is signed Sam, and at the stamp in the coin store I go to, I found out that Sam brought $800. So the narrator says that कि जो मैंने उसमें ढूंढा था तो it was $800 worth of old style currency. तो जब वो कॉइन स्टोर में नरेटर गए, चार्ली गए, तो उन्होंने क्या देखा कि सैम ने वहाँ से $800 जो हैं उन्हें क्या किया था, निकाला था, विड्रॉ किया था, एंड दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे. जो उन्होंने किस लिए रखा हुआ था? दैट हे बिजनेस, चारा जो होता है भूसा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, अनाज की बिजनेस के लिए उन्होंने जो मनी कनेक्शन रखी हुई थी वो उन्होंने बैंक से निकाल ली थी. एंड ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट्स ही रियली विश्ड ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. अब चार्ली कहते हैं कि वो अपने ओल्ड बिजनेस में नहीं जा सकते क्योंकि वो थर्ड लेवल में पहुंच गए, और ना ही वो अपना ओल्ड बिजनेस आ सकते हैं और ना ही यहाँ आ सकते हैं. गेल्सबर्ग इलिनॉइस में चार्ली कहते हैं कि वहाँ भी नहीं जा सकते हैं. ठीक है, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, तो हिज ओल्ड बिजनेस. सो वाई, अब वो कहते हैं वाई, बिकॉज सैम इज़ माई सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड. यहाँ पे बताते हैं, लास्ट में बताते हैं कि वो मेरा सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड सैम है जो थर्ड लेवल में पहुँच चुका है. सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज़ full of complexity. Yeah, that you have to understand that where Charlie presents his previous experience and where he talks about his present state. Okay, so here in brief we can discuss that Charlie meets his friend and the friend also reaches into that level. Okay, he suspects him to be in Galesburg, Illinois because he didn't find his friend. Nobody knows where he has gone. Then he was very fond of that place, so Charlie had an idea that maybe his friend has gone to that place. फिर जब वो डिस्कवर करता है, देखता है कि चार्ली ने जो है ओल्ड करेंसी जो थी उसको क्या किया है, विड्रॉ किया है ओल्ड करेंसी में, जिसकी $300 कीमत थी. ओके, फिर जब पोस्ट मार्क वो देखता है उसमें डेट क्या थी, 18 जुलाई 1894 थी, एंड जो एड्रेस था वो चार्ली के एड्रेस पे था, दादाजी को लिखा गया था. फिर सैम क्लेम करता है कि वो भी थर्ड लेवल में पहुंच गया, उस लेटर में लिखा हुआ था, और चार्ली और लूज़ा को भी कहते हैं कि तुम भी जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता आप उसको ढूंढते रहे. सो और जो इस चैप्टर की मोस्ट मिस्टीरियस थिंग थी वो क्या थी कि सैम जो है वही इनका सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड है जो कि कहता था कि ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है. ओके, कि ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता. सो ये सब टाइम एंड स्पेस की जब हम बात करते हैं कि टाइम और स्पेस में चले जाते हैं, फिर उससे एक्सकेप किया है. फिर चार्ली वहाँ पर क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि वो शांति की तलाश में जाना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ सिर्फ थर्ड लेवल में 2 ही लोग जा पाए हैं. वो कौन थे? एक सैम था और दूसरा चार्ली था. तो ये टाइम मशीन जैसे हम उसकी बात करते हैं कि पिछले ज़माने में चलेगी या फिर फ्यूचर में चलेगी, द सेम वे दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. ओके, आपने अगर मूवी देखी होगी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, सो ये उससे रिलेटेड भी, आप उससे को रिलेट कर सकते हैं. अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को भी समझ सकते हैं. सो this is all about this chapter, the third level. We'll do the next chapter. Okay, thank you, have a nice day.